हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए मैं आपके बीच समास का जो एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समास है, मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ जो काफी बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इसके बाद समास में आपको कभी कठिनाई ही नहीं हो, फिर भी आप इस वीडियो के देखने के बाद किताब का सहारा अवश्य लेंगे, ताकि जो है किताब से अधिक आप एग्जाम्पल को देख पाए, जिससे कि आप अपने जो एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। आइए हम आपके साथ जो है समास के टॉपिक लेकर के आते हैं। और जो है कहा जाता है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, भड़क कर चिंगारी अंगार बनती है। रौंदी गई हो जिस मिट्टी को बेबस समझकर, रौंदी गई हो जिस मिट्टी को बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आप शुरू से ही मेहनत कर पाएंगे, अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, अगर शुरू से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। आइए हम जो है ज्यादा कुछ बातें न करते हुए आपके साथ समास का एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि जो समास का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। यानी कहने का मतलब है समास का मुख्य प्रयोजन, समास का मुख्य जो प्रयोजन होता है वह यह होता है कि कम से कम, समास का मुख्य प्रयोजन कम से कम, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, यह समास का मुख्य प्रयोजन होता है। यह समास का मुख्य प्रयोजन होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि समास की अगर बात करें, समास की, तो समास में जो है पदों का मेल होता है। पदों पदों का मेल से समास बनता है। अगर समास की बात करें तो दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं समास में। अर्थात जब संधि और समास की तुलना करेंगे तो संधि में वर्णों का योग से बनता है, लेकिन समास जो होता है यह पदों, और पद कहे तो इसका अर्थ होता है शब्द। पद कहे तो पद का क्या अर्थ होता है? शब्द। यानी समास की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक पदी बन जाते हैं, और इसी को जो है हम लोग समास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में, या वीडियो को जो पॉज करके आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि समास में क्या क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता, समास की मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में। समास की मुख्य विशेषताएं देखिए, या ऐसे कहें तो समास का गुण, समास में दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक पदों का योग होता है। समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है, या इसी को कहें तो ऐसे कह सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद मिलकर, पद मतलब शब्द, पद मतलब शब्द होता है। तो समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पदी
एक पदी भाव समास कहलाते हैं, यानी दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पदी बन जाते हैं, एक पदी बन जाते हैं। यहां आप फिर देखेंगे क्या कि समास जो होता है, समास में अगर हम संधि अवर समास की तुलना करें तो क्या क्या होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक कि आप लिए यह याद रखेंगे कि दो या दो से अधिक पद का योग समास में होता है, जबकि संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का योग होता है। समास में दो या दो से अधिक पद मिल करके या शब्द मिल करके एक पदी बन जाते हैं। आइए आगे हम आपको इसी में देखते हैं कि अगला जो टर्म, जैसे बात करें संधि अवर समास की, तो तीसरा टर्म क्या होगा यह देखते हैं। मतलब संधि अवर समास में अंतर, संधि अवर समास में अंतर क्या है, तो देखेंगे एक साइड में संधि लिखते हैं और दूसरे साइड में समास लिखते हैं, और देखेंगे क्या कि जो संधि होगा इसमें या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। जबकि समास की बात अगर करें तो दो या दो से अधिक दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों, और पदों कहें इसका मतलब जो है हम शब्द की कहेंगे, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल होता है। इसके बाद आप यहां पर आप देखेंगे दूसरा चीज कि संधि का हम लोग विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह किया जाता है, और समास का बाबू विग्रह किया जाता है। तो याद रखेंगे कि संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल होता है। संधि का हम लोग विच्छेद करते हैं, जबकि समास का विग्रह किया जाता है, समास का विग्रह किया जाता है। आइए अब हम लोग यह जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। आइए यह जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखो याद रखना इस बात को कि समास जो होता है यह मुख्य रूप से समास चार प्रकार का होता है, मुख्य रूप से चार प्रकार का। अव्ययी भाव समास, यहां पर जो पहला क्या है, आप जो यहां पर देखेंगे कि पहला जो होगा अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा, तत्पुरुष समास, दूसरा तत्पुरुष समास होगा। तीसरा बहुव्रीहि, तीसरा जो होगा वह होगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास होगा। और जो चौथा होगा वह द्वंद्व समास होगा, चौथा जो होगा वह द्वंद्व समास। तो याद रखेंगे कि समास कितने प्रकार के, चार प्रकार का। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, और चौथा द्वंद्व समास। लेकिन याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा द्विगु समास।
दूसरा क्या होगा, द्विगु समास। यानी इस तरह से कुल मिलाकर जो समास हो गए वह 6 प्रकार का हो गए। जो समास जो कुल मिलाकर कितने प्रकार के, 6, क्योंकि समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होगा। उसके बाद आप देखेंगे तत्पुरुष समास को भी 2 भागों में बांटा गया, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने मोबाइल में, और यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मैं और भी टॉपिक, हिंदी व्याकरण हो या ग्रामर हो या मैथ्स हो, और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप इस वीडियो को जरूर दूसरों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर करें। आइए हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक एक करके हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा अव्ययी भाव समास। पहला होगा इसमें अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद या उसी को कहे, जबकि समासिक पद या द्वितीय या उत्तर पद जो होता है वह अव्यय होता है। प्रथम पद प्रधान तथा समासिक पद अव्यय होता है। समासिक पद अव्यय होता है। इसमें जैसे अब अव्ययी भाव समास, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कि प्रथम कि दूसरा, यानी कि उत्तर पद। दूसरे पद को उत्तर पद बोल सकते हैं, या पूर्व पद और बाद का पद, तो दूसरे पद को बाद का भी पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, इस बात को याद रखेंगे। और यहां पर इसके एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्या, कि इसके एग्जाम्पल में जैसे प्रत्येक, प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया। इसमें जो प्रत्येक, प्रतिदिन हो गया, या यथा संभव, यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, या यथानुसार, यथानुसार। उसके बाद आप देखेंगे भरसक, भर पेट, भर दिन, तथा यहां पर देखेंगे बेखटके, बेखटके, बेकाम, बेकाम, आजन्म, आजन्म, आमरण, आमरण आदि। यहां अधिक से समास के लिए क्या करना होगा, कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल को आपको याद करना होगा। हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो जाए मित्र, अगर आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं तो यहीं से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में उठता है। वो चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हो, डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करते हो, या आप जो है कोई बोर्ड का जैसे 11, 12, 9, 10 कोई भी क्लास के आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी बोर्ड से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में यह पूछा जाता है। लेकिन याद रखने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि अव्ययी भाव समास होगा, तो याद रखें जहां प्रति लगा रहे, प्रति, वह समझेंगे अव्ययी भाव समास ही है। जैसे प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो यहां प्रत्येक बनेगा, तो प्रति जिसमें जुड़ा रहे वह समझेंगे अव्ययी भाव समास है। उसके बाद दूसरा जहां पर यथा लगा वह भी अव्ययी भाव समास होगा, जैसे यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा अनुसार।
उसी के बाद आप देखिए जहां पर भर लगा हो, जैसे भरसक, भरपेट, भर दिन, जहां भी भर लगा हो, यह समझेंगे कि यहां पर यह अव्ययी भाव समास, ये निश्चित 90% केस ऐसा होगा कि यही एक हो सकता है। हो सकता है एका दुका कोई एग्जाम में ऐसा नहीं भी हो, कोई एग्जाम्पल, जैसे यहां पर बे लगा हो, बे खटके, बे काम, तो बे लगा है तो यह भी अव्ययी भाव समास होगा। यहां पर आ लगा रहे, जैसे आ जन्म, आ मरण, यह भी अव्ययी भाव समास होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में प्रति, प्रति, यथा, भर, बे, बे, उसके बाद आ, आदि जुड़ा रहेगा, आदि जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा। किसके रूप में? तो पहले आप उपसर्ग के रूप में होगा, यह प्रीफिक्स होगा। और इस उपसर्ग अव्ययी भाव समास में प्रति, यथा, भर, बे, आ यदि जुड़ा रहे तो हम समझेंगे कि वह अव्ययी भाव समास ही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी और आप इसका फाइनली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। आइए अब हम लोग जो इसका दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास के बारे में। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे क्या कि तत्पुरुष समास होगा दूसरा। तो दूसरा तत्पुरुष समास अगर होगा तो याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर, हम लोग पहचान इसका पढ़ रहे, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, पहचान पढ़ रहे। इसे विग्रह करने पर, इसे विग्रह करने पर, इसे विग्रह करने पर आप देखेंगे कि इसको तत्पुरुष समास होगा। तो हम लोग इसे विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा, तो लिखेंगे इसे विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। यानी तत्पुरुष समास को विग्रह करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में। पर ऐसा जो विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे तो समझेंगे कि वह तत्पुरुष समास ही होगा। और इसमें और भी बातें क्या होगा, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। लिखेंगे क्या नोट में, इसका अंतिम पद, इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं। जैसे में यहां पर देखेंगे, इसमें कैसे पूछा जाएगा, जैसे राजकुमार, राजकुमार को अगर समासिक विग्रह करे तो ऐसे कह सकते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यानी इसमें विभक्ति चिन्ह जो है, इसे विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है। तो देखिए समासिक विग्रह किया गया तो देख रहे हैं यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यह तत्पुरुष समास होगा। इसमें और भी चीजें, दूसरा होगा चीड़ी मार, चीड़ी मार, चीड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, तो भी तत्पुरुष समास होगा। तीसरा आप इसमें देखेंगे क्या, विद्यालय,
विद्या का आलय, विद्या का आलय, यह भी विद्यालय, विद्या का आलय। तो देखिए इसे विद्यालय को जब हमने समासिक विग्रह किया तो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन इसके समासिक पद में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या होगा कि यहां पर देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए, देश के लिए भक्ति, यह भी क्या है, तो यह भी तत्पुरुष समास है। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी इसमें एग्जाम्पल आपको जो है देखने को मिलेगा। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहां पर देखें रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो आपने देखा कि यहां पर यानी तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी कि इसे विग्रह करने पर समासिक पद दिखाई देगा। अब थोड़ा सा एग्जामिनर अगर डेप्थ में चला जाए तो यह पूछ सकता है कि भाई बताओ कि यह कौन सा तत्पुरुष है, जैसे कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा तो कौन सा तत्पुरुष है। जैसे देखिए यहां पर विद्यालय, विद्या का आल, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहां पर जो है के लिए होगा, आप यहां पर ध्यान देंगे। विद्यालय जो होगा इसमें होगा विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। उसी तरह से देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो आपने देखा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए। तो देखिए तो यहां पर के लिए आ गया तो हम लोग कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान। अगर थोड़ा सा डेप्थ में चला जाए तो यह पूछ सकता है तत्पुरुष समास में कौन तत्पुरुष होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष यह कहा है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। आप देख रहे हैं कर्ता ने, कर्म को, चिड़िया को, तो देखिए तो यह कर्म तत्पुरुष हो गया समास, यह कर्म तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष यह हो जाएगा समास। तो आपसे थोड़ा सा डेप्थ में चला जाए एग्जामिनर तो यह पूछ सकता है कि समास में यह कौन सा समास होगा, तो हम लोग विभक्ति चिन्ह याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जिसमें उसका विग्रह करेंगे और जिसका जो चिन्ह आएगा उसके अनुसार से हम लोग जवाब देंगे। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए तत्पुरुष समास के बाद हम लोग जो है यहां पर नेक्स्ट जो होगा तीसरा, तीसरा जो होगा तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। इसमें कर्मधारय, कर्मधारय समास यह पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के दो भेद, जिसमें एक होगा कर्मधारय समास। तो याद रखेंगे कि कर्मधारय जो समास होगा इसे जब तोड़ेंगे तो यहां पर इसका, इसका समासिक, समासिक विग्रह करने पर, इसका समासिक विग्रह करने पर है जो अर्थ देता है, जो है जो का अर्थ देता है जो का अर्थ देता है, या है जो दिखलाई पड़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं जो दिखलाई पड़ता है जो दिखाई पड़ता है।
अब कैसे इसको समझ पाएंगे? लेकिन दूसरा भी बात होगा, इसमें यह भी बात होगा कि तत्पुरुष समास जो होगा, तत्पुरुष समास करें कर्मधारय समास, क्योंकि उसी का यह भेद है कर्मधारय तत्पुरुष। तो कर्मधारय समास होगा तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं बाबू कि इसमें विशेष विशेषण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आए। नील गाय, जैसे एक एग्जाम्पल हुआ नील गाय, नीली है जो गाय, इसे तोड़ने पर क्या आएगा? नीली है जो गाय। तो देखिए, तो यहां पर नीली है जो आ गया तो समझेंगे कर्मधारय समास ही होगा, या ऐसे कह सकते हैं नील और यहां है गाय, तो इसको कहेंगे यानी गाय कैसी है तो नीली, यानी नीला जो है यह विशेषण है, यह विशेषण है, गाय की विशेषता को यह बताता है। तो नीला जो है यह विशेषण है और जो गाय है यह विशेष है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में विशेष विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां आप देखेंगे क्या कि जिसकी विशेषता, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। यहां पर देखेंगे जिसके द्वारा बताई जाए वह विशेषण, जैसे यहाँ नील, यहां पर जो है नीला जो है वह विशेषण है। उसके बाद काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहां पर आप देखेंगे काली यह उसका विशेषण हुआ और मिर्च कैसा है तो काला है, तो काला विशेषण हुआ और मिर्च विशेष हुआ। उसके बाद आप देखेंगे प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री, इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। इस प्रकार का कोई भी आपके साथ चीजें आए तो आप जरूर समझेंगे कि यह जो समास होगा वह कर्मधारय समास होगा, जिसमें आप देखेंगे कि है जो, जिसका समासिक विग्रह किया जाए तो है जो दिखाई देगा। तो आगे हम आशा करते हैं कि आप जो है इसको अच्छा से पढ़ेंगे, आप अपने मोबाइल में जो है इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और किताब का सहारा अवश्य लेंगे, क्योंकि बिना किताब की सहारा लिए हमें बातें बनने वाली नहीं है। आइए हम लोग जो है यहाँ पर नवयुवक भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, नवयुवक, यह भी आपका जो है आप देखेंगे कर्मधारय समास ही होगा, नया है जो युवक। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है द्विगु समास पढ़ेंगे। इसी का जो है तत्पुरुष समास का ही दूसरा भेद है द्विगु समास। तो द्विगु समास में याद रखेंगे इसका इसका प्रथम, इसका 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 द्विगु समास, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, इसका प्रथम पद संख्या वाचक या संख्या बोधक, क्या है ऐसा, इसका प्रथम पद संख्या वाचक होता है या संख्या बोधक होता है। जैसे आप देखेंगे द्विगु समास का सबसे बड़ी पहचान है कि पहला पद जो होगा वह संख्या बोधक होगा। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर आपने देखा, जैसे आप यहां देखें पंचवटी, पंचवटी, तो पंचमिस क्या हो गया? पांच, तो यह द्विगु समास कहलाएगा। पंचमिस पांच, पांच वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। पांच, पांच वटों, वटों के समाहार यह पंचवटी कहलाएगा। उसके बाद चौमासा, चौमिस होता है चार, चौमासा, तो चौमिस होता है चार, यह भी संख्या, चार माह का समाहार हो, चार महीनों का समाहार को चौमासा कहेंगे।
इसके बाद और भी यहां पर आएंगे एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे चौराहा, चौराहा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो अष्टा मतलब 8, नौ ग्रह, नौ ग्रह, नौ फिर आएगा तो संख्या बोधक है। उसके बाद त्रिलोकी, त्रिलोकी, या आप जो भी देखेंगे पंचवटी हुआ, चौमासा हुआ, चौराहा हुआ, अष्टाध्यायी हुआ, नौ ग्रह हो गया, त्रिलोकी हो गया, यह सभी यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो हम उसे द्विगु समास कहते हैं। तो आपकी आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए फिर हम लोग जो है अब बातें करते हैं अगला बहुब्रीहि समास। इसके बाद जो होगा अब यहां पर तीसरा होगा बहु, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यह फ्रेंड्स याद जरूर रखेंगे कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, यह भी आप लिखेंगे। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ले सकते हैं, जैसा गजानन, गजानन। अब देखिए गज के समान जिसका सिर हो गज आनन, गज के समान सिर हो जिसका उसे गजानन कहेंगे। अर्थात यह गजानन जो होगा वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और गजानन बोलते किसे हैं तो गणेश जी को। किसको बोलते हैं? गणेश जी को। उसके बाद दशानन, दशानन, दशानन किसको बोलते? रावण को। तो देखिए कहे दशानन अर्थ निकल के आया रावण, कहे गजानन अर्थ निकल के आया गणेश जी। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे पीतांबर, पीतांबर पीले हैं जिसके वस्त्र उसको पीतांबर कहेंगे। तो पीतांबर भी अर्थात विष्णु भगवान को कहते हैं। तो पीतांबर भी कौन से समास होगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत यह आता है। यह याद रखेंगे। आप अपने मोबाइल में इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे ताकि यह आने वाले समय में आप इसे अच्छा से याद कर पाए। अब आइए हम लोग जो है इसके बाद यहाँ जो बहुब्रीहि समास के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से समास को? तो एक और बच रहा है द्वंद्व समास, एक और बच रहा है द्वंद्व समास। हो गया, इसको आपने लिख लिया। आइए आगे बढ़ते, यहां पर देखेंगे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वीणा पाणी अर्थात मां सरस्वती, किसको बोलते हैं? सरस्वती। तो ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो लेकिन अन्य पद की प्रधानता हो। बोले वीणा पाणी अर्थ निकल कर आया सरस्वती, तो यह बहुब्रीहि समास होता है। देखिए पीतांबर में विष्णु भी हो, यह जो पीतांबर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। यह दोनों बहुब्रीहि समास यह पीतांबर हो सकता है और यह तत्पुरुष समास भी होता है।
अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, एक साथ कदापि दो ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर रहेंगे भी तो दोनों उनमें से आंसर होगा। दशानन में आप पहला देख रहे हैं 10 यहां पर आ गया, तो आप कह सकते हैं सर जी यह तो द्विगु समास, द्विगु समास, तो हाँ मित्र यह द्विगु समास भी हो सकता है, अगर यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन यहाँ पर जो आपका आंसर हो। अब आइए लास्ट एक बचा हुआ है, जो बचा क्या है भाई, तो लास्ट एक बचा टॉपिक है द्वंद्व समास। अब आपका चौथा नंबर द्वंद्व समास बचा हुआ है, द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व जो समास होगा, याद रखेंगे इस यह एक दूसरे का पूरक होता है। द्वंद्व समास यह एक दूसरे, यह बहुत ही आसान है, यह एक दूसरे का पूरक होता है। द्वंद्व समास एक दूसरे का पूरक होता है। जैसे देखेंगे यहां पर एग्जाम्पल की तौर पर बात करें तो कह सकते हैं लोटा डोरी, तो लोटा और इसके एक दूसरा विपरीत, मतलब पूरक का मतलब होता है विपरीत, पूरक का मतलब विपरीत, यानी द्वंद्व समास होगा तो लोटा और इसके उल्टा डोरी, भाई तो इसके उल्टा बहन, उसके बाद चाचा तो फिर क्या होगा चाची, चाचा तो फिर क्या होगा चाची, मामा तो फिर क्या होगा मामी। और इसका एक और भी पहचान है कि दोनों के बीच हाइपन का चिन्ह यहां पर दिया गया होता है, यह भी पहचान है द्वंद्व समास का। दाल भात, या ऐसे कह सकते हैं भात दाल, भात दाल, दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई, यह सभी नाना नानी काका काकी, यानी हम लोग कहें तो द्वंद्व समास में एक शब्द दूसरे का पूरक होता है या एक शब्द का विपरीत दूसरा शब्द होता है, ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो फाइनली मैं आशा करता हूं कि आपको समास समझ में आया होगा। और इसके लिए मित्र देखिए, कभी भी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यह तो एक हमने सारांश आपको बता दिया, लेकिन आप जरूर कोशिश करेंगे कि इनके अलावे भी आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। बिना किताब पढ़े आप 100% स्कोर कभी भी आप किसी भी एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। यह तो एक चीजें होती है कि आपके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप कर देना, ताकि आप जो है इसको चीजों को पढ़ करके और अधिक से अधिक समझ पाए जब आप किताब की सहारा ले तब। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं अन्य भी टॉपिक आपके साथ लेकर के आया हूं, जैसे यह समास का है, आप चाहें तो अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम पहला आपको जो है शुरू वाले चीजों को लेकर के आते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं समास का अर्थ संक्षेप, इसका मुख्य प्रयोजन यहां पर आप था, या आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हैं। दूसरा मुख्य विशेषता था। तीसरा संधि और समास में अंतर था। चौथा आप देख रहे हैं समास में कितने प्रकार होते हैं वह चीजें। यहाँ पर पांचवा आपने देखा। अब समास का एक एक करके डिटेल है, आप जरूर इसे पढ़ें, समझ में आएगा। दूसरा देखिए इसका डिटेल है, यह सारी चीजें आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे यह सारी चीजें आप एक एक करके मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। और मेरे मित्र, आप ही के प्यार से हम यह सारी चीजों को कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।